एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पर ना मैंने अपना लंच भी बना कर के तैयार कर लिया था। तो लंच वगैरह बनाने के बाद ना अभी तक वैसे किसी का लंच हुआ नहीं है, बस मैंने बना कर के तैयार ही किया है। बाकी जो है ये ग्रोसरी रखी हुई थी मेरी 1-2 दिन से बंधी हुई ऐसे की ऐसे ही। तो इसको मैंने जो है अब जा कर के खोला है, नहीं तो ये ऐसे ही बंधे हुए रखी थी। और कोई सामान ऐसा होता है ना कि ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसको खोला ही नहीं था बीच में, क्योंकि तबीयत भी ऐसे ही चल रही थी। जिस दिन मैं ये ग्रोसरी लगा रही हूँ उस दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस ये था कि काम जो है चल रहा था। और जिस दिन मैंने ये वीडियो अपना शूट किया था, बस ये मेरा लास्ट वीडियो था। इसके बाद तो ना मैंने 3-4 दिन तक अपना कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बाकी जो है ना घर के जो ज़रूरी काम रहते हैं वही हो रहे थे, मतलब पता नहीं कैसे ही हो रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं, सारे ही काम ऐसे ज़रूरी होते हैं। खाना पीना भी रहता है, थोड़ा बहुत सफाई भी रहती है, किचन तो क्लीन करके रखना ही पड़ता है। बाकी चाहे और काम तो चाहे ना भी हो, 1-2 दिन जो है छोड़ करके भी कर लो उनको। बाकी तो जो है ना किचन का काम एक ऐसा होता है जो डेली होता है, डेली ही समेटना पड़ता है। तो जितना भी काम जो है समझ में आता आता जा रहा था ना मुझे, तो बस इसी तरह से काम हो रहा था। कुछ सोच समझ करके कोई काम नहीं हो रहा था। जैसे हम लोग नॉर्मल होते हैं, ठीक होते हैं, तो फुल एनर्जी भी रहती है काम वगैरह करने की, मन भी करता है काम जो है अच्छे से करने का, सफाई से करने का। बाकी जो है ना ये दिन तो मेरे ऐसे निकले कि बहुत बुरी हालत जो है मेरी हो गई थी। तो काम भी जो है बस ऐसे ही चल रहे थे, जो भी कुछ हाथ लग रहा था बस उसी हिसाब से जो है काम भी हो रहे थे। नहीं तो पूरा पूरा दिन मेरा ऐसे ही जा रहा था, लेटे लेटे ही। एक तो ना वीकनेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है जब फीवर वगैरह का रहता है। तो फ़िलहाल तो ना ये ग्रोसरी मैंने सोचा कि चलो अभी तो लगा ही लेते हैं, टाइम भी था मेरे पास और थोड़ा मुझे ठीक भी लग रहा था। तो यहाँ पर ना ये ग्रोसरी मैंने सारी ही निकाल करके रख ली है। और इसमें ना ये टोटल सामान नहीं है, जैसे डिटर्जेंट वगैरह रहते हैं, पाउडर वगैरह, तो वो अलग से पॉलीथीन में थे, जो कि ना जब लेकर के आई थी वो मैंने तभी ही अलग करके रख दिए थे। वो वैसे भी अलग पॉलीथीन में थे, वैसे तो इसी में थे, जैसे ये कट्टा होता है ना तो इसी में थे वैसे तो, लेकिन पॉलीथीन जो है अलग से थी, तो गाड़ी में पड़ी हुई थी वो। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर ही मैंने सारा सामान अपना निकाल लिया है। और दालें मैं नहीं लेकर के आई हूँ, बस इस बार मैंने जो है इसमें छोले वगैरह लिए हैं। तो कभी कभार जो है छोले खाने का मन होता है। वैसे छोले हम लोग तो कम ही बनाते हैं, क्योंकि घर में इतना कोई पसंद करता नहीं है। बच्चों का मन होता है कभी कभी, तो मोक्ष बोलता है कि मम्मा छोले बनाए हुए बहुत दिन हो गए। तो इस तरह से बच्चों का तो मन हो ही जाता है, लेकिन हम लोगों का मन नहीं होता है छोले वगैरह खाने का। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना जो दालें वगैरह मेरी बची हुई रखी थी पहले की तो उनको ना कुछ को तो मैंने जो है एक ही कंटेनर में करके रख दिया है। जैसे ये ना दो दो कंटेनर में मेरी दालें हो रखी थी, जो काली उड़द की दाल रहती है छिलके वाली, तो इसको मैंने एक कंटेनर में कर दिया है। बाकी जो नई दाल है उसको जो है दूसरे साफ़ कंटेनर में करके रख दिया है। तो ये दाल जो है मैं लेकर के ही आती हूँ, क्योंकि कि जैसे काली दाल की खिचड़ी बनाओ या मेथी की सब्ज़ी बनाओ ना, तो काली दाल जाती ही जाती है। बाकी जो है यहाँ पर कंटेनर मैं देख रही थी और इनको ना थोड़ा ठीक भी करके रख रही थी। कुछ तो कंटेनर मेरे धुले हुए रखे थे, जैसे खाली हो जाते हैं ना, तो 2-3 कंटेनर मेरे यहाँ पर जो है शेल्फ़ पर ही, काउंटर टॉप पर ही जो है धुले हुए रखे थे। तो बस इनको ना थोड़ा-सा जैसे गीला सा मुझे लग रहा था, तो जैसे 1-2 बूँद भी अगर लगी हुई रह जाती है ना अंदर, तो सामान डालो तो मन में थोड़ा-सा वो रहता है। तो बिल्कुल साफ़ सूखा करके ना कंटेनर को, तभी जो है सामान को मैं फ़ील करती हूँ। और इसी तरह से करना भी चाहिए, नहीं तो ख़राब होने का भी रहता है। अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएँगी, तो इन दिनों में जो है सामान भी बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है राजमा वगैरह भी बल्कि पहले से रखे हुए थे, लेकिन फिर भी जो है ना मतलब एक कंटेनर में करके मैंने उनको, जो 2 कंटेनर में पहले से करके रखा हुआ था, पुराना जो राजमा था उसको एक में कर दिया है। बाकी जो नया है उसको खोल करके रख दिया है दूसरे कंटेनर में ही। तो यहाँ पर ना मतलब जो ये रहता है, दालें रहती हैं, राजमा वगैरह ये सब, तो कई बार ना ऐसा होता है कि माइंड से निकल जाता है कि ये चीज़ें रखी हुई है। तो कुछ सामान जो है ऐसा ज़रूरी होता है कि उनको ना कंटेनर में कर दे तो वो सही रहता है।
जैसे बेसन हो गया, सूजी हो गई, ये सब चीज़ें भी थोड़ा कम इस्तेमाल होती है। सूजी तो बेसन से भी कम जो है इस्तेमाल होती है मेरे घर में। तो बेसन तो फिर भी जो है इस्तेमाल हो ही जाता है, जैसे कढ़ी वगैरह बनाओ, पकौड़े बनाओ। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी-कभी ना जल्दबाजी में मैं पकौड़ी वगैरह जो है बना देती हूँ। कभी लेट हो जाता है तो इस वजह से। तो थोड़ा-सा ना ये रहता है कि अगर ये सब चीज़ें कंटेनर में हो जाए तो थोड़ा सहूलियत रहती है, याद भी रहता है। जब आँखों के सामने चीज़ें होती हैं ना तो वो जल्दी से बन भी जाती हैं। नहीं तो महीना-महीना जो है ना 10-15 दिन भी अगर वो ऐसे ही रखी रह गई, तो फिर बाकी के दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर उस टाइम पर दिमाग में कहीं न कहीं ये रहता है कि ग्रोसरी लानी है। तो इस तरह से होता है, जैसे 15-20 दिन महीने के निकल गए तो फिर ये रहता है कि अब तो शायद ना हो ये सब चीज़ें, और नीचे का कंटेनर जो है ना फिर कम ही खोला जाता है। तो फिर माइंड में ये रहता है कि अब तो ग्रोसरी लानी है, ये भी लाना है, वो भी लाना है। लेकिन एक बार जो है ना जो मसाले वगैरह रहते हैं, जैसे हल्दी, मिर्च ये सब, तो मैं ना एक बार जो है बड़े कंटेनर जो है चेक कर लेती हूँ कि क्या चीज़ें रखी हुई है। क्योंकि जो कम मसाले होते हैं ना, जैसे थोड़ा बारीक मसाले होते हैं, तो वो ना कभी-कभार आते हैं, जैसे महीने में, 2 महीने में आते हैं। तो कभी-कभी जो है हर महीना नहीं आते मसाले वगैरह, तो इस बार भी नहीं लेकर के आए हैं क्योंकि पिछले महीने के मसाले रखे हुए हैं। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी थी तो वही लेकर के आए हैं। चीनी वगैरह यहाँ पर जो है ना कंटेनर में करके मैं रखूँगी, और बाकी जो है मैंने सारी चीज़ें बाकी ऑर्गेनाइज़ कर दी है। यहाँ पर जो है जो बूंदी का पैकेट वगैरह होता है, इसको भी मैं एक कंटेनर में ऐसे ही पैकेट का पैकेट ऐसे ही मैंने रख दिया है। तो इसको भी ना अगर नीचे कंटेनर में मैं करके रख दूँगी तो ये याद नहीं रहेगा, तो इस तरह से हो जाता है। जब चीज़ें सामने होती है ना, जल्दी यूज़ भी होती है, थोड़ा तसल्ली भी रहती है। और जो महीने भर का जो राशन होता है तो थोड़ा टेंशन फ्री भी हम लोग हो जाते हैं कि चलो राशन वगैरह जब आ जाता है ना, और सबसे बड़ा चक्कर रहता है उसको ऑर्गेनाइज़ करने का। तो इस काम में थोड़ा-सा मुझे जो है आलस आता है, और टाइम भी जो है अच्छा खासा चला जाता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि कंटेनर भी जो है देखना होता है, जो फ़िल होते हैं पहले से ही। तो फिर ये रहता है ना कि सामान को जो है कंटेनर वगैरह में कैसे करके रखें। तो इस बार जो है ग्रोसरी मेरी थोड़ा कम आई है, क्योंकि ना दालें वगैरह मैं लेकर के नहीं आई हूँ, कुछ दालें पहले से रखी हुई हैं, और अभी तो 10-12 दिन हो गए हैं। दालें जो है बहुत कम बन रही हैं, बल्कि मूँग मसूर की ये जो दाल रहती है ना, ये वैसे नहीं लेकर के आते हैं महीने में। लेकिन अभी जैसे किशु की तबीयत ख़राब हुई थी तो मूँग मूँग की जो दाल रहती है बिना छिलके की, इसे भेजड़ी वगैरह बनाओ, जैसे छिलके वाली रहती है, तो वो लेकर के आए थे पास की जो है ना शॉप से ही। तो फिर जो है ना इस बार मैंने जो है, अभी मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई है दोबारा से। पहले किशु की हो रखी थी, फिर मेरी हुई, तो मूँग दाल की खिचड़ी हुई या दाल हुई, तो वो दाल जो है ना फिर मैंने मंगवाई थी अभी, तो मैंने कंटेनर में वो भी करके रखी है। नहीं तो ना ये दालें जो है ना आती नहीं है, कोई खाता नहीं है, ना कोई पसंद करता है। और इस महीने में तो ना मेरी दालें वगैरह बहुत कम बनी हैं, और सर्दियों के टाइम में ना दालें खाने का इतना मन भी नहीं होता है। तो गर्मियों के टाइम में ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम में या सुबह के टाइम में भी मेरी जो है ना दालें ज़्यादातर करके बनती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपना सारा सामान लगा लिया था, और कुछ सामान तो मेरा ऐसा हो गया है, मतलब मैंने ना नीचे कंटेनर में करके रखा है उसको। बाकी कोशिश की है कि जितना हो सके सामने जो है ना सारे कंटेनर्स में, छोटे जो रहते हैं कंटेनर्स, तो इनमें करके मैंने रख दिया है। थोड़ा अलट-पलट करके रख दिया बल्कि सामान को, क्योंकि अभी तो इतना जल्दी जो है ख़राब नहीं होता है। जो पुराना रहते हैं ना दालें वगैरह, तो एक कंटेनर में करके और दूसरे कंटेनर में जो है फिर नई चीज़ें फ़िल करके रख दी है। तो फ़िलहाल जो है ना ग्रोसरी मैंने अपनी लगा ली थी, और बाकी जो सामान थोड़ा बहुत बच गया था उसको मैंने करके रख दिया है नीचे कंटेनर में। और फ़िलहाल जो है ना मैंने यहाँ पर लंच में बनाई थी खिचड़ी मटर वगैरह डाल करके। तो बस अभी जो है प्लेट लगा दी है मैंने, साथ ही जो है दही, मैंने ये घर की ही बनी हुई दही है, दही जमाई थी मैंने। तो अभी जो है इसको मैं नीचे लेकर के जाऊँगी। और ये वाला वीडियो ना मेरा लास्ट था, जब तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मतलब उसके बाद फिर मेरा कोई वीडियो नहीं बना। आज तक जो है फिर भी ठीक थी। ये वीडियो जो है मेरा फ्राइडे के दिन का ही था, जिस दिन मैंने गुंजिया बनाई थी। तो उसी दिन की क्लिप है, और उसके बाद जो है मेरा वीडियो बना था होली वाले दिन। ये जो है ना, जो 4 तारीख को जैसे फाग था, तो उससे 1 दिन पहले का ये वीडियो है मेरा। यहाँ पर मैं अपनी लंच की तैयारी करने की जो है ना तैयारी मेरी चल रही थी। तो यहाँ पर बैठ कर के मैं लहसुन वगैरह छील रही हूँ अभी। तो आजकल जो है ना मेरा ज़्यादातर करके टाइम जो काम रहता है किचन का, ज़्यादातर करके मैं बैठकर ही कर रही हूँ। जैसे सब्ज़ी वगैरह कट करना हो गया, छोटी-मोटी जो कटिंग रहती है वो हो गई, आटा लगाना हो गया। नहीं तो मैं ज़्यादातर ना मतलब किचन में ही मेरा किचन का काम होता है। बाहर लेकर के बहुत कम बैठती हूँ मैं, कभी-कभार जो है सब्ज़ियाँ वगैरह छील लेती हूँ बाहर बैठ कर के। लेकिन आजकल तो ना आटा भी मैं बैठ कर के ही लगा रही हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है खड़े होने की। तो मैंने जो है ना फ्राइडे से लेकर के और होली तक मैंने जो है अपना गैप रखा है वीडियो बनाने का। तो वीडियो मैंने इस बीच में नहीं बनाया है। जो मेरे
क्लिप्स जो है पहले पड़े हुए थे ना, उनको मैंने जो है धीरे-धीरे करके शेयर किया है। तो बल्कि ये रहता है, मन भी नहीं होता जब इतने लंबे गैप के बाद, मैंने वैसे इतना लंबा गैप कभी लिया नहीं है, लेकिन जब हो जाता है ना तो फिर अपने आप ही मतलब मन ही नहीं होता है करने का, लेकिन काम है करना तो पड़ेगा। तो फिर जो है ना कहीं न कहीं मन में जो है ये भी रहता है माइंड में कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसको प्रॉपर जो है करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे पिचकारी वगैरह लेकर के बैठे हुए थे। बच्चों को तो 2 दिन पहले ही ये हो जाता है कि होली है, तो इस तरह से सभी को होता है। जब हम छोटे थे तो हमें भी हुआ करता था। लेकिन इस बार तो जो है ना होली एक दिन तो बीच में जो है सूर्य ग्रहण पड़ गया था, ग्रहण की वजह से। तो उस दिन होली नहीं मनाई गई, तो एक दिन पहले होली होली मनाई गई थी, जो होली पूजन रहता है, क्योंकि ग्रहण में तो कोई पूजा लगती नहीं है। और बाकी जो है हमारे यहाँ पर होली का कोई पूजन नहीं होता है। बाकी ये रहता है कि हम लोग जो है त्योहार तो मनाते ही हैं, सभी लोग मनाते हैं। किसी के यहाँ पर होली पूजती है, तो किसी के यहाँ पर होली नहीं पूजती है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने ना लहसुन वगैरह अपनी छील ली थी बैठ कर के, और मुझे जो है ना राजमा की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है तड़के की तैयारी शुरू कर दी थी। बाकी जो है मैंने ना राजमा को बॉयल कर लिया है, और यहाँ पर मैंने चावल जो है ना, चावल के लिए पानी रखा हुआ था गर्म करने के लिए, और चावल जो है धुल कर के भी रखे हुए थे। तो उसके बाद मैं लहसुन छीलने के लिए गई थी, तो अभी जो है ना पानी गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं तड़का लगाना शुरू करूँगी। तो चावल मैंने रख दिए हैं बनने के लिए, जब तक चावल बनेंगे तो मेरी सब्ज़ी भी जो है बन कर के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना प्याज़ वग़ैरह तो अपनी चाकू से कट कर ली थी, और बाकी जो है टमाटर मैंने ले लिया था एक बड़े साइज़ का, और बाकी जो लहसुन है तो उसको मैं करूँगी चॉपर में, थोड़ा बारीक हो जाएगा, और ग्रेवी भी ना जल्दी पक जाती है, तो टाइम नहीं लगता है। जैसे छोले, राजमा, दालें वग़ैरह कुछ भी बनाओ ना, तो टमाटर वग़ैरह अगर चॉपर में कर लो तो बहुत बारीक सा हो जाता है ना, तो टमाटर ना ऐसे दिखता भी नहीं है सब्ज़ी में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा बड़ा-बड़ा सा अगर रहता है तो मैं चॉपर में कर लेती हूँ, चॉपर में मुझे ईज़ी लगता है और जल्दी हो भी जाता है। और बाकी जब ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी भी जो है जल्दी से पक जाती है, बाकी जो है मसाले वगैरह डाल कर के अच्छा सा कलर भी आ जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने पैन ले लिया था, पैन में मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने जैसे राजमा के लिए जो राजमा मैंने बॉईल किया था ना, कुकर का ढक्कन मैंने हटाया, तो उसमें ना कोई-कोई राजमा जो है कच्चा सा था। तो राजमा वगैरह मैं ना काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ, 10-15 दिन के बाद लगभग। और फिर थोड़ा ये भी हो रहा था कि अगर थोड़ा भी कच्चापन रह जाता है ना तो पेट दर्द ये सब चीज़ें, वैसे भी इन्फेक्शन वगैरह का चल रहा है पेट में, जैसे फ़ीवर होता है ना, तो फ़ीवर के साथ साथ आजकल फ़ीवर पता नहीं कैसे चल रही है कि पेट भी जो है ठीक नहीं रहता है, इन्फेक्शन का दर्द होता है इस तरह से। तो पहले जो है किशु के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, और अभी जैसे मुझे फ़ीवर हुआ है तो मेरे भी जो है ना पेट में भी ऐसे ही हो रहा है। तो फ़िलहाल जो है ना हल्की-फुल्की चीज़ें चल रही थी हमारी खाने-पीने में। लेकिन आज जो है मन हो रहा था, और फिर बच्चों का भी मन हो रहा था कि मम्मा आज दाल वग़ैरह ना बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो राजमा भी बल्कि मैंने सुबह में ही भिगाया था, और रात में तो मेरे याद ही नहीं रहा था भिगाना, नहीं तो मुझे सुबह में बनाना था। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अभी जो है ना मैंने सीटी लगाई इसमें, और बाकी जो है थोड़ा भी कच्चापन जैसे मुझे लग रहा था ना, तो मैंने सोचा इसको जो है दोबारा सीटी लगा लेते हैं। क्योंकि थोड़ा-सा भी अगर कच्चा सा रहता है ना राजमा, तो वो ना ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता है, और फिर वो अलग-अलग सा दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में भी, और खाने में भी टेस्ट जो है एकदम से बदल जाता है। तो जब तक राजमा या छोले वगैरह कुछ भी जो होता है ना, जो अच्छे से नहीं पकते हैं, तो उनका टेस्ट नहीं आता है सब्ज़ी का। तो इसलिए ना मैंने इसको जो है ग्रेवी को तैयार किया था पैन में, और बाकी जो है ग्रेवी को पलट दिया था अच्छे से पकने के बाद कुकर के अंदर ही। तो बस अभी जो है इसको दोबारा से सीटी लगाऊंगी, 3-4 सीटी मैंने इसमें दोबारा से लगाई थी, और बाकी ये था कि अच्छे से जो है ना पक जाएगा। और तब तक यहाँ पर जो है ना चावल भी मेरे लगभग जो है बन ही चुके हैं, बस इनका जो पानी है तो वो मुझे निकालना है, और मैं खुले ही चावल बनाती हूँ तो ये सही रहते हैं, मांड वगैरह नहीं निकालती हूँ मैं। वैसे भी ये वाले जो चावल है ना, तो इन पर से मांड निकलता ही नहीं है, बहुत ही पतला सा पानी निकलता है, जो कि फेंकना ही पड़ता है, पीने लायक नहीं होता है, और जो मांड निकाला जाता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो वो अच्छा भी लगता है पीने में, चावल वगैरह डाल कर के पियो। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर चावल मेरे बन चुके थे, बस अभी जो है फिर मैं लगाऊँगी थाली।
फ़िलहाल जो है मैं करूँगी इस वीडियो का एंड यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।